बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 7 सितंबर बरोज़ सोमवार हम बात करेंगे फ़वाद हसन फ़वाद जो कि साबका प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं वज़ीर आज़म के, जो कि नवाज़ शरीफ साबका वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ के, और उनके ख़िलाफ़ 2 केसेस थे और उनको गिरफ़्तार किया गया था। 1 साल 7 माह फ़वाद हसन फ़वाद जेल में रहे थे। फ़वाद हसन फ़वाद और अहद चीमा, इनको ब्यूरोक्रेसी का हेड भी समझा जाता है, और जब इनको गिरफ़्तार किया गया था तो उसके बाद ब्यूरोक्रेसी ने बड़ा इसके ऊपर शोर मचाया था, ववेला किया था और ब्लैकमेल करने की कोशिश की थी, जो आज तक जारी है। और आज भी फ़वाद हसन फ़वाद की जो धमकियां हैं वो यही हैं कि वो ब्यूरोक्रेसी के ज़रिए बगावत करवा सकते हैं इस हुकूमत के ख़िलाफ़ और इस निज़ाम के ख़िलाफ़। उनके ख़िलाफ़ 2 केसेस थे बेसिकली। एक आमदन से ज़्यादा असासाजात केस था और एक था आशियाना हाउसिंग जो स्कैंडल है उसमें भी वो मुलज़म थे। जो ये केस है आमदन से ज़्यादा असासाजात केस का, मार्च 2019 में इसमें ज़िमनी रेफरेंस फ़ाइल किया गया था और रेफरेंस फ़ाइल होने के बाद फिर ये कार्रवाई चलती आई। इसके ऊपर पहले एक केस में उनको ज़मानत मिली आशियाना हाउसिंग स्कीम में, फिर आमदन से ज़्यादा असासाजात केस में उनको लाहौर हाई कोर्ट से जस्टिस तारिक अब्बासी साहब और जस्टिस चौधरी मुश्ताक साहब, ये 2 रुकनी बेंच था जिन्होंने फ़वाद हसन फ़वाद को ज़मानत पर रिहा करने का हुक्म जारी किया था और केस के मेरिट को भी डिस्कस किया गया था। और क्योंकि फ़वाद हसन फ़वाद की सारी प्रॉपर्टी उनके बच्चों के या बीवी के नाम थी, इसलिए अदालत ने कहा था कि जो असल मुलजमान हैं जिन्होंने प्रॉपर्टी जिनके नाम पर है उनके खिलाफ कार्रवाई कोई नहीं हुई और इसके खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है, इसलिए फ़वाद हसन फ़वाद के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिलता। और अदालत ने बड़ा रिलीफ दे दिया था फ़वाद हसन फ़वाद को। आह चीमा की भी 7 दरखास्तें लगी हुई थी, वो किसी और बेंच में बाद में लगी थी और वो बदकिस्मती उसकी आह चीमा की बदकिस्मती कि वो खारिज हो गई थी और वो आज तक जेल में है। आज फ़वाद हसन फ़वाद अदालत में पेश होते हैं और नैब अदालत है वहाँ पर उनके ख़िलाफ़ आज फ़र्द जुर्म की कार्रवाई हुई है और फ़र्द जुर्म आयद कर दिया गया है फ़वाद हसन फ़वाद पर और उनके अहल खाना के ख़िलाफ़। उनके अहल खाना में जो रुबाब हसन है, वक़ार हसन है और अंजुम हसन है, ये 2 बेटे हैं और एक वाइफ है। इनके ख़िलाफ़ ये 4 लोग हैं इस रेफरेंस के अंदर जिनको नामज़द मुलज़म ठहराया गया था और इन चारों के ख़िलाफ़ फ़र्द जुर्म लगाई गई है। और फ़र्द जुर्म की कार्रवाई में मुलज़मान ने सेहत जुर्म से इनकार किया है। अदालत में आज वकला मौजूद थे। असल में हुआ ये था कि इस केस के अंदर एक बरीयत की दरख्वास्त आई थी जो कि ऑर्डीनेंस था, नैब ऑर्डीनेंस 2019, उसका फ़ायदा उठाते हुए फ़वाद हसन फ़वाद ने यह दरख्वास्त दी थी कि बतौर वो एक सिविल सर्वेंट और पब्लिक ऑफिस होल्डर उसने मिस यूज़ ऑफ अथॉरिटी जो की है वो इस इंटेंशन से नहीं की कि वो मुल्क को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं या उससे ज़ाहरी तौर पर ख़ुद कोई बेनिफिट नहीं लिया। ये एक पिटीशन फाइल की गई थी, बरीयत की दरख्वास्त थी, बड़ा अरसा ये चलती रही। आपके इल्म में है कि राजा परवेज़ अशरफ जैसे लोग और बड़े लोग इस से फ़ायदा उठा लिया था, बड़े लोगों ने, जो नैब ऑर्डीनेंस 2019 था, लेकिन इनको फ़ायदा नहीं मिला था और इनकी दरख्वास्तें पेंडिंग थी। आज उन दरख्वास्तों के ऊपर बहस होनी थी तो जो वकला थे फ़वाद हसन फ़वाद के, उन्होंने कहा जी कि हम वो दरख्वास्तें वापस लेना चाहते हैं जो बरीयत की दरख्वास्तें थीं। और वो दरख्वास्तें वापस लेकर फिर अदालत ने कहा कि अगर आज आप दरख्वास्तें वापस लेते हैं तो फ़र्द जुर्म की कार्रवाई आज होगी, मज़ीद आपको मौका नहीं दिया जाएगा और मज़ीद आपको रिलीफ नहीं दिया जाएगा, क्योंकि मुलज़मान मौजूद थे अदालत में, कमरे अदालत में, फ़वाद हसन फ़वाद और उसके अहल खाना। अदालत ने उनके ख़िलाफ़ फ़र्द जुर्म की कार्रवाई आयद कर दी। अब इसमें जो एलिगेशन है इस सारे के सारे मामले में इनके ख़िलाफ़ जो फ़वाद हसन फ़वाद है या उसकी बच्चे हैं उनके ख़िलाफ़, उसमें ये कहा गया है, ये मार्च 2019 में मुबैना करप्शन का ये दूसरा रेफरेंस था। पहला रेफरेंस था जो आशियाना हाउसिंग स्कीम का था और दूसरा ये करप्शन का रेफरेंस था। उसमें यह कहा गया था कि जो फ़वाद हसन फ़वाद है उसने मुबैना तौर पर 1 अरब 9 करोड़ रुपए मालियत के गैर कानूनी असासे बनाए हैं। साथ उनके ऊपर ये इल्ज़ाम था कि जो मुबैना आमदन से ज़्यादा असासाजात केस में ये बात भी शामिल थी कि रावलपिंडी के इलाके सदर में 5 कनाल रकबे का कमर्शियल प्लाट भी शामिल है जो फ़वाद हसन फ़वाद के नाम पर था। साथ ये कहा गया है कि जिसकी जो मौजूदा मालियत है वो 50 करोड़ रुपए से ज़्यादा है। रेफरेंस में ये भी कहा गया था, ये इल्ज़ाम ऐड किया गया था कि सदर में वाक़ 3 अरब 83 करोड़ रुपए के जो एक कमर्शियल प्लाजा है उसमें भी शेयर्स हैं।
फवाद हसन फवाद के, इसके ऊपर भी इंक्वायरी चल रही थी। नैब लाहौर की जानिब से 12 अक्टूबर 2018 को फवाद हसन फवाद के ख़िलाफ़ इंक्वायरी में तहकीकात शुरू हो गई थी और उनको पिछला जो इलेक्शन था उससे पहले ही गिरफ़्तार कर लिया गया था। आमदन से ज़्यादा असासाजात केस में उनकी जो गिरफ़्तारी है वो 3 अगस्त 2018 में डाली गई थी। उनको गिरफ़्तारी उनकी कानूनी तौर पर उनको गिरफ़्तार किया गया था और उसके बाद पहले आशियाना हाउसिंग स्कीम में 14 अरब रुपए के मुकदमे में वो भुगतते रहे हैं और उसमें उनके ख़िलाफ़ एलिगेशन ये था कि जो साबिक़ वज़ीर आला हैं पंजाब शहबाज शरीफ और दीगर शरीक जो मुलज़म हैं, तो बतौर अमल दरामद सेक्रेटरी वज़ीर आला फवाद हसन फवाद के ख़िलाफ़ ये एलिगेशन था कि उसने आशियाना इकबाल हाउसिंग के मनसूबे में मुबैना तौर पर अख्तियारात का गलत इस्तेमाल किया है। फवाद हसन फवाद को जुलाई 2018 में आम इंतखाबात से पहले गिरफ़्तार किया गया था और ये 1 साल 7 माह जेल में इन्होंने गुजारा और फिर जिस दिन गिरफ़्तार किया गया था उससे अगले दिन नैब ने इनके घर पर छापा मारा था। वहाँ से कुछ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस थी और अहम दस्तावेज़ात थी जो तहवील में ले ली थी और जो 2 दिसंबर 2018 में फवाद हसन फवाद शहबाज शरीफ और बाकी लोगों के ख़िलाफ़ सप्लीमेंट्री रेफरेंस फाइल कर दिया था जो आशियाना इकबाल हाउसिंग स्कीम के अंदर। तो ये 2 केसेस थे और इन दोनों केसेस में क्योंकि जो आशियाना हाउसिंग स्कीम है उसके अंदर रेफरेंस फाइल हो चुका था, फ़र्द जुर्म लग गई थी, 11 गवाहों की गवाही मुकम्मल हो चुकी है और आहद चीमा की दरख्वास्त ज़मानत में अदालत ने 4 महीनों का टाइम दिया था एहतसाब अदालत को। एहतसाब अदालत के जज अमजद नज़ीर चौधरी साहब ने एक मरासला लिखा है लाहौर हाई कोर्ट को जिसमें 1 साल का टाइम मांगा है। इस वजह से आशियाना हाउसिंग स्कीम अभी पेंडिंग है और ये जो मैटर था मुबैना करप्शन का और आमदन से ज़्यादा असासाजात केस का, इसके अंदर मुलजिम की को और उसके अहल खाना के ख़िलाफ़ आज फ़र्द जुर्म आयद कर दी गई है। आज जब मुलज़िम अदालत में पेश होता है तो वो मीडिया के सामने जब वो बात करता है उसने एक और बात की और उसने कहा है जैसे हमारे जो पॉलिटिकल एलीट है वो एक ही बात करती है और उनका एक ही मतम नज़र होता है कि हमें ये न्याजी नैब गठजोड़ है और हमें सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है, हमारे साथ ज़्यादती हो रही है और हमें जो हर तरह से हमें दबाने की कोशिश की जा रही है। तो जो ये फवाद हसन फवाद या आहद चीमा है ये एक ही बात करते हैं कि ये मौजूदा हकीमत जो मौजूदा हुकूमत है ये सिर्फ़ और सिर्फ जो ब्यूरोक्रेसी है उसको नुकसान पहुँचाना चाहती है, ब्यूरोक्रेसी के ख़िलाफ़ मामलात को देखना चाहती है, ब्यूरोक्रेसी के ऊपर जुल्म हो रहा है, ब्यूरोक्रेसी को काम करने नहीं दिया जा रहा, अपनी मर्ज़ी से ये काम करवाना चाहते हैं, इसलिए ये ब्यूरोक्रेसी के ख़िलाफ़ कर रहे हैं। और फवाद हसन फवाद ने सख्त तक कहा है कि ब्यूरोक्रेसी इन सारे मामलात को देख रही है और एक वक्त आ सकता है कि अगर हमारे ऊपर ऐसी मज़ालम होते रहे तो उनके पास कोई और ऑप्शन ना होगा और वो भी रोडों पर आ जाएंगे, सड़कों पर आ जाएंगे। और आपको पता है कि पहले भी ब्यूरोक्रेसी ने टफ़ टाइम दिया था, काम करना छोड़ दिया था और जब ये फवाद हसन फवाद और आहद चीमा के ख़िलाफ़ नवाज शरीफ के आखिरी दौर में जब शाहिद खकान अब्बासी का दौर ख़त्म होने वाला था, नून लीग का जो दौर था, तब जब इनको गिरफ़्तार किया गया था इलेक्शन से पहले तो तब भी ब्यूरोक्रेसी ने बड़ा टफ़ टाइम दिया था और अब दोबारा फवाद हसन फवाद ये धमकी दे रहे हैं कि ये हो सकता है। उधर जो इसरार सईद है जो चीफ़ इंजीनियर है LDA का जिसको 2 दिन पहले गिरफ़्तार किया गया था, जैसे फवाद हसन फवाद नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ का या शरीफ ख़ानदान का एक लाडला बच्चा था जो उनके बिहाफ पर करप्शन करता था और उनके लिए करप्शन करता था, वैसे इसरार सईद भी ख़ास बच्चा था शहबाज शरीफ का। उनको 2 दिन पहले गिरफ़्तार किया है तो गिरफ़्तार करने के बाद DG LDA ने उनको सस्पेंड कर दिया है और उनकी जो नौकरी है उसको मुअत्तल कर दिया है और उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई का आगाज़ कर दिया है। ये महकमाना कार्रवाई है। जब भी किसी सरकारी अफसर के ख़िलाफ़ कार्रवाई शुरू होती है तो जब कोई एलिगेशन होता है, कोई FIR दर्ज होती है, कोई मुकदमा रजिस्टर्ड होता है, तो ऐसे में फिर वो जो उसकी नौकरी है उसको मुअत्तल हो जाती है, सस्पेंड हो जाती है और मुलज़िम को दोनों अपनी नौकरी भी बचाना होती है और अपने केस से अपनी सज़ा से भी बचना होता है। तो इसरार सईद के ख़िलाफ़ ये काम हो गया है और इसमें मैं समझता हूँ DG LDA का बड़ा अहम किरदार है और उन्होंने बड़े अहम मौका पर ये काम किया है ताकि जो जितनी भी ये नौकरशाही के लोग हैं इनको इल्म होना चाहिए कि ये अगर गैर कानूनी काम करेंगे तो इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई हो सकती है और इनको मुआफ़ी नहीं मिल सकती। अब ये जो नौकरशाही का या ब्यूरोक्रेसी का कंसेप्ट है जो अंग्रेज़ के दौर से हमें मिला है और ये लोग आज भी पूरे मुल्क के सिस्टम के ऊपर काबिज़ हैं।
और ये लोग अपने आप को माफौकुल फितरत एक मखलूक समझते हैं और ये अपने आप को अलग ही एक चीज़ समझते हैं और ये समझते हैं कि ये जब CSS करके आ गए हैं, ये CSP बन गए हैं और ये इदारों में बैठ गए हैं, ना ये किसी का काम करते हैं, ना इनको काम का पता होता है, ना इनकी कोई ट्रेनिंग होती है। आप पुलिस को देख लें, जो ASPs डायरेक्ट आते हैं वो सारा दिन दफ्तरों में बैठते हैं, काम जो है एक्चुअल प्रैक्टिकली काम वही करते हैं जो लोग नीचे से रैंक के ज़रिए ऊपर प्रमोट होकर आते हैं। और ये जो लोग हैं जो CSPs होते हैं, इनका कोई काम नहीं होता, सिर्फ़ और सिर्फ ये अपना प्रोटोकॉल एंजॉय करते हैं और अपने जो मामलात हैं उनको बेहतर रखते हैं और अपने से बड़े ऑफिसर्स को और जो सियासी मिनिस्टर्स हैं या वज़राए आला हैं उनको खुश करने की कोशिश करते हैं। इसके अलावा इनका कोई किरदार नहीं होता। तो नौकरशाही से नहीं डरना चाहिए, क्योंकि नौकरशाही से मुराद ये है कि उनका काम हुकूमत और कौम की खिदमत करना है, वो उसी चीज़ के पैसे लेते हैं। लेकिन यहाँ हमारी बदकिस्मती है कि वो हमारे ऊपर, वो हमारे सरों पर मुसल्लत कर दिए जाते हैं। तो ऐसे लोगों को माफ़ी नहीं मिलनी चाहिए और फवाद हसन फवाद चाहे जो धमकी लगा ले, उसके ख़िलाफ़ जो केसेस हैं वो मंतिकी अंजाम तक पहुँचने चाहिए। और जो उन्होंने कौम का पैसा लूटा है और मुक़द्दस इदारों में बैठकर पाकिस्तानियों के हक़ पर डाका डाले, उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई होनी चाहिए। अल्लाह पाक पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।